चलिए बच्चों, आज हम लोग दूसरा पोएम देखते हैं। पोएम का नाम है हमारे द शाम ऑफ लाइफ। शाम का इसमें जो पी है वो साइलेंट है, तो हम लोग इसको सिर्फ शाम पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसके पोएट हैं वो हैं एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो। शाम का मतलब होता है कि जैसे भजन या प्रार्थना, ठीक है। और लाइफ का मतलब जीवन, यानी जीवन की प्रार्थना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए पोएम देख लेते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं या सुने हुए हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि जो जीवन क्या है, एक दिन पैदा होना है, फिर हर सबको मर जाना है, ठीक है। तो उसी जीवन के बारे में इस पोएम के माध्यम से उसकी महत्ता को बताया गया कि मतलब अपने जीवन को हमें महत्व देना चाहिए, इसको बस ऐसे ही नहीं गंवा देना है, ठीक है। तो क्या है पोएम कि लाइफ इज़ रियल, यानी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वह सत्य है, ठीक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन जो है वह गंभीर है। गंभीर का मतलब ये हुआ कि हमें इसको एक हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीवन जो मनुष्य का जीवन होता है वो कहा जाता है बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है, ठीक है। तो उसको हमें ऐसे ही नहीं गंवा देना चाहिए। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और जो इसका इसका लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य, वह हमारा कब्र नहीं है या मर जाना नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब हम जो यह जीवन है वह सत्य है, गंभीर है, ठीक है। और इसका लक्ष्य सिर्फ मर वो कब्र नहीं होता है, ठीक है। कि मतलब किसी तरह जीवन कट गया, फिर उसके बाद मृत्यु हो गई, मर गए, ठीक है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। मतलब डस्ट यानी धूल, दो मतलब तुम, आर्ट यानी वैसे तो कला होता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट का मतलब हुआ निर्मित होना, ठीक है। टू डस्ट यानी धूल में, रिटर्नेस्ट यानी मिल जाना वापस। मतलब कहने का क्या हुआ, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो यह जीवन है हमारा, मतलब जो हमारा शरीर है, या धूल से बनता है, यानी मिट्टी से बनता है, धूल से बनता है और वापस धूल बन जाता है, मिट्टी में वापस मिल जाता है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी इसको यह जो बात है उसे हम आत्मा के बारे में नहीं कह सकते। मतलब जैसे अगर शरीर की बात है तो उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, दो मिट्टी से बना हुआ, वापस मिट्टी मिल जाना। लेकिन यह जो बात है यह हम आत्मा के बारे में नहीं कह सकते। कि जैसे कि हम सभी लोग कहा जाता है कि आत्मा जो होती है वह अजर अमर होती है, ठीक है। तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मिट्टी से बनी है फिर वापस मिट्टी में मिल जाएगी। फिर अगली लाइन है, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज़ आवर डेस्टिन इन आवर वे। नॉट इन्जॉयमेंट मतलब खुशी, सारो यानी दुख, यानी ना ही दुख, ना ही सुख या ना ही दुख, ठीक है। इज आवर डेस्टिन यानी भाग, इंड और वे, इंड मतलब अंत और वे यानी रास्ता। मतलब जो सिर्फ दुख या सुख ही हमारा भाग्य का अंत या रास्ता नहीं हो सकता है। यानी यह जरूरी नहीं, यह नहीं है कि भाग में हमारे दुख ही दुख लिखा है या भाग में हमारे सुख ही सुख लिखा है। हम अपने कर्मों के हिसाब से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ठीक है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। लेकिन हमें जो है हमेशा क्रियाशील रहना, कार्य करते रहना है, ताकि जो हमारा आने वाला कल है, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, यानी हमारे आज से बेहतर बने। कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ सुख और दुख ही हमारे जीवन का भाग्य नहीं है, ठीक है। कि मतलब हर किसी को सुख सुख ही मिलेगा या हर किसी को दुख दुख ही मिलेगा। हमने अपना कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर आगे सुख मिलेगा या दुख वो हमारी बात की बात है, वो लिखा हुआ नहीं है। जैसा हम कर्म करते हैं, हमें अच्छा कर्म करेंगे हमें सुख मिलेगा, हम बुरा कर्म करेंगे हमें दुख मिलेगा, ठीक है। और हमें बस कर्म करते रहना चाहिए, अच्छा काम करते रहें, ताकि जो हमारा आने वाला कल है वह आज से बेहतर हो। जैसे कि हम लोग मान लो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए कि अच्छे से पढ़ते रहें, ताकि जो हमें आगे हमारा भविष्य हुआ और बेहतर बने, ठीक है। अगली लाइन है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाईवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रीमन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। मतलब इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है, यानी इस विश्व के विशाल युद्ध के क्षेत्र में, ठीक है,
इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बिवॉक मतलब पड़ाव होता है, मतलब जैसे यहाँ पर बिवॉक तब प्रयोग होता है जैसे जब से, सेना की टुकड़ियाँ जब युद्ध करने के लिए जाती थीं तो रात में उन्हें कहीं पड़ाव डालना पड़ता था, रात में रुकना पड़ता था, तो उनके पास साधन नहीं होते थे, टेंट नहीं होते थे, उन्हें ऐसे ही खुली जगह पर ही अपना उनको रात गुजारनी पड़ती थी। तो वही उसी पड़ाव के संदर्भ में बोला गया है कि मतलब अगर जो यह विश्व के इस विशाल युद्ध के क्षेत्र में जीवन के किसी पड़ाव में, यानी अगर हम लोग युद्ध के क्षेत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें किसी से लड़ना है, मतलब एक प्रतियोगिता के भाव से बोला गया है कि मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम दूसरे से अच्छा बेहतर से बेहतर नंबर लाएं, ठीक है, तो एक तरह से प्रतियोगिता होती है कि मतलब हमें मेहनत करना चाहिए कि हम दूसरे से अच्छा नंबर लाएं। उस संदर्भ में बोला गया है कि मतलब अगर कभी भी ऐसा कोई पड़ाव आता है कि जहाँ पर हमें कोई कठिनाई हो या मतलब कोई परेशानी हो, तो क्या करना चाहिए, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, हमें मूक पशुओं के समान हाके जा सकने वाले पशुओं के समान नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, संघर्ष करके हमें हीरो की तरह बनना है। अब यहाँ पर हीरो का संदर्भ ये ना लीजिएगा कि पिक्चर में जो काम करते हैं वो लोग, वो वाला हीरो का मतलब जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बेहतर साबित करता है, हीरो हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कैसी भी समस्या हो उसका डट के सामना करता है, उस समस्याओं पे विजय प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि मतलब जो भी हम या युद्ध का क्षेत्र है, जो भी हमारे सामने समस्याएं आए, हमें एक पशु के समान या उसके एक हाके, मतलब पशुओं क्या होते हैं जिधर भी हाँक दो उधर घूम जाते हैं, हमें वैसा नहीं बनना है, हमें संघर्ष करना है और एक हीरो की तरह उभर के आना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग मतलब हमें क्या करना चाहिए कि मतलब लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, मतलब तो चलो उठो और क्रियाशील रहो, मतलब हमें कार्य करते रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। विथ हार्ट फॉर एनी फेट मतलब हम हमें अपने हृदय को ऐसा बना लेना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी भाग हो, हर तरह की परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग मतलब हमेशा प्राप्त करते रहिए और किसी चीज़ का कोशिश करते रहें, किसी चीज़ का पीछा करते रहें, मतलब हमें अपने सपने का या भी जो भी हमारा लक्ष्य है उसका पीछा करते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ लक्ष्य प्राप्त करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट यानी हमें मेहनत करना चाहिए और उसके परिणाम का इंतज़ार भी करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के यही था पोएम कि मतलब हमें जीवन में क्या करना चाहिए कि मतलब हमें अपने जीवन में हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो उसका डट के सामना करना चाहिए, हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यही था पोएम का कुल मिला के सारांश। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में देख लेंगे।